हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे क्लास 4 इंग्लिश टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 5 द ओल्ड स्टैग। इसका मीनिंग क्या है? यानी ओल्ड मतलब बूढ़ा, स्टैग मतलब बारहसिंगा। स्टैग एक मेल डियर होता है, ठीक है, मेल डियर होता है जिसको हम बारहसिंगा बोलते हैं हिंदी में, बारहसिंगा। तो इसके बारे में ये स्टोरी है, तो बहुत ही मजेदार होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। In a lush forest lived an old stag who was known for his kindness। यानी एक हरे भरे जंगल में, लश फॉरेस्ट का मतलब होता है जो जंगल बहुत ही हरा भरा होता है, घना जंगल होता है। तो हरे भरे जंगल में एक बूढ़ा बारहसिंगा रहता था। ओल्ड स्टैग, जैसे कि मैंने आपको बताया, बूढ़ा बारहसिंगा रहता था। वो अपनी दयालुता के लिए जाना जाता था। काइंडनेस का मतलब होता है दयालुता, यानी जिसमें बहुत ही दया भावना होती है ना। तो अपनी दयालुता के लिए वो जाना जाता था। Each day he warmly greeted his fellow animals and birds। Each day का मतलब है हर दिन। हर दिन वो क्या करता था बारहसिंगा? एकदम गर्म जोशी से, वार्मली ग्रीटेड मतलब गर्म जोशी से स्वागत करना, एकदम दिल से स्वागत करना। वो अपने जो साथी एनिमल्स एंड बर्ड्स का, साथी पशु पक्षियों का, जानवरों का बहुत ही गर्म जोशी से स्वागत करता था। Though the forest offered plenty of food, the stag preferred staying on a small hillock with tender grass। हालांकि जंगल में जो है भरपूर खाना था, बहुत ज्यादा खाना था, लेकिन फिर भी जो बारहसिंगा था ना, जो स्टैग था, वो कहाँ प्रेफर करता था? एक छोटे से टीले पर। हिलॉक, लॉक मतलब एक छोटी पहाड़ी बोल सकते हैं, छोटा टीला। एक छोटी सी टीले पर रहना पसंद करता था जहाँ बहुत ही टेंडर ग्रास का मतलब होता है कोमल नरम घास, है ना, जहाँ कोमल घास उगती थी। तो वो बारहसिंगा उस टीले पर रहना पसंद करता था। तो टेंडर का मतलब बहुत ही कोमल होता है, ग्रास मतलब घास। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये है हमारा हिलॉक, यानी ये उस बारहसिंगा की पहाड़ी है, छोटी पहाड़ी है, छोटा टीला है जहाँ पे वो रहना पसंद करता था, जहाँ पे हरी भरी कोमल घास उगती थी, ठीक है। तो the hillock was covered in soft green grass which the old stag enjoyed। यानी जो हिलॉक था, यानी जो छोटी पहाड़ी था, टीला था, वो बहुत ही नरम, सॉफ्ट का मतलब नरम, ग्रीन मीन्स हरी घास, ग्रीन ग्रास मीन्स हरी घास, ठीक है। तो यानी जो छोटा टीला था, जो छोटी पहाड़ी थी वो उसकी रहने की, वो किस चीज से कवर था? वो टीला नरम हरी घास से ढका हुआ था, और जिसे बूढ़ा बारहसिंगा बहुत पसंद करता था, उसे एंजॉय करता था। Every day he would come down to meet his friends and all the animals and birds loved him। तो हर दिन जो बारहसिंगा था वो क्या करता था? वो नीचे उतरकर अपने दोस्तों से मिलने आता था, और सभी, देखो ये सारे उसके फ्रेंड्स है, सभी दोस्त है उसके, ठीक है। वो अपने दोस्तों से मिलने आता था, और सभी जानवर और पशु पक्षी उसे प्यार करते थे। Next, one day the stag fell ill. He struggled to reach the hillock. The stag knew that fresh healthy food and proper rest would help him to get well soon. So he ate the tender grass and decided to rest for a while। तो एक दिन क्या हुआ? एक दिन जो बारहसिंगा था वो बीमार पड़ गया। इल का मतलब होता है बीमार। वो बीमार पड़ गया। He struggled to reach the hillock। और उसे टीला, जो उसका टीला था, उसे टीले तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया, ठीक है। स्ट्रगल फेस किया उसने, ठीक है। The stag knew that the fresh healthy food and proper rest would help him to get well soon। अब स्टैग जो था, बारहसिंगा था, उसे पता था कि अगर वो ताजा खाना खाएगा, स्वस्थ खाना खाएगा और पौष्टिक खाना खाएगा और आराम करेगा अच्छे से, तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, है ना। So he ate the tender grass। टेंडर का मतलब बताया था आपको पहले। टेंडर का मतलब क्या होता है?
जो बहुत ही सॉफ्ट होती है, नरम होती है, कोमल होती है ना। तो उसने क्या किया, उसने कोमल घास खाई। ओके, एट जो है ईट का पास्ट टेंस, तो उसने कोमल घास खाई और उसने क्या डिसाइड किया, उसने आराम करने का फैसला किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्टैग है, जो बारहसिंगा है, वो कितना बीमार हुआ पड़ा है। The old stag could not go down the hillock to greet his friends. जो बूढ़ा बारहसिंगा था वो नीचे उतरकर अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा सका, है ना। गो डाउन मतलब नीचे नहीं जा सका अपने दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि वो बीमार हो गया था। His friends were worried. उसके दोस्त जो थे वो चिंता में पड़ गए। When they learned that the stag was unwell, they came to check on him. जब उन्हें पता चला, उसके दोस्तों को पता चला कि बारहसिंगा तो बीमार है, अनवेल मतलब बीमार। बारहसिंगा क्या है, जब कि बारहसिंगा बीमार है तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा चलो इससे मिलने के लिए जाते हैं, स्टैग से मिलने के लिए जाते हैं, उसको देखने के लिए जाते हैं कि उसे क्या हुआ है। Dear stag, how are you? asked a deer. फिर एक हिरण ने पूछा, प्यारे बारहसिंगा तुम कैसे हो, तुम्हें क्या हुआ है। Too weak to come down and meet you all, replied the stag. तो स्टैग ने क्या बोला, बारहसिंगा ने क्या बोला कि इतना कमजोर हो चुका हूं ना मैं कि अब तुम सबसे मिलने नहीं आ सकता। Too weak मतलब बहुत ज्यादा कमजोर। ओके, मीट का मतलब मिलना। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या हुआ। It will soon, dear stag, said the deer. फिर हिरण ने क्या कहा, बारहसिंगा तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। देखो यहाँ पे बारहसिंगा कैसे बीमार हुआ पड़ा है ना। ये सारे उसके फ्रेंड्स जब उससे मिलने आए, देखने आए, वो भी बहुत ज्यादा टेंशन में हो गए थे, बहुत ज्यादा वरिड हो गए थे। तो इस पिक्चर में ये दिखाया गया है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, The animals wished him a speedy recovery and left. यानी जो जानवर थे, सभी जानवर जो उससे मिलने के लिए आए थे बारहसिंगा से, उन्होंने उसे जल्दी ठीक होने के लिए बहुत सारी विशेष दी, बहुत सारी शुभकामनाएं दी। स्पीडी रिकवरी मतलब जल्दी ठीक होने के लिए। एंड दे लेफ्ट, और वो सब फिर चले गए। However, before they went back into the forest, the animals ate the fresh green grass growing on the hillock. लेकिन वापस जाने से पहले ना, जंगल में वापस जाने से पहले उन सभी जानवरों ने क्या किया, टीले की जो कोमल हरी भरी घास थी ना, फ्रेश घास थी जो उस पे उगी हुई थी, वो सभी ने खा ली। ठीक है। Now next, the grass is so tender and nice, said an elephant. हाथी ने क्या बोला, ये जो हाथी था ये एलिफेंट है, इसने क्या बोला, ग्रास इज सो टेंडर, जो घास है वो कितनी कोमल है, कितनी हरी भरी है, कितनी स्वादिष्ट है। I have never eaten such juicy green leaves, said a giraffe. जिराफ ने क्या बोला, मेरा जिराफ, इसने बोला मैंने आज तक इतनी रसीली हरी पत्तियां कभी नहीं खाई। तो वो सब इंजॉय कर रहे थे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। Word soon spread out about the tender green grass. Soon, all the animals who came to visit the stag feasted on the tender grass. जल्द ही ये बात जंगल में, पूरे जंगल में फैल गई। क्या फैल गई, किसके बारे में फैल गई कि टीले पर, जो टीला था उस पर कोमल हरी घास है। टेंडर ग्रीन घास यानी कोमल हरी घास है। तो जल्दी ही सारे, जैसे ही बात सबको पता चली तो सारे जानवर क्या सारे जानवरों ने वो बारहसिंगा को मिलने के लिए आए, विजिट करने आए। विजिट मतलब उसे मिलने आए। Soon there was not much grass left for the old stag to eat. तो जल्दी क्या हुआ, क्योंकि सारे जानवर आ रहे थे और खा रहे थे घास को, तो कोई भी घास नहीं बची थी। किसके लिए, बारहसिंगा के लिए खाने के लिए, है ना। He started becoming weaker as days passed. जैसे जैसे दिन पास होते गए वो कमजोर होता गया। वीकर मतलब वो कमजोर होता गया, ठीक, कमजोर होता गया। ओके, They realized how their greed had made them forget about their friend the old stag.
फिर उसके बाद उन्हें रियलाइज हुआ, उन्हें एहसास हुआ कि उनके लालच ने, ग्रीड का मतलब होता है लालच, यानी उनके जो लालच ने, उनके किस चीज के लालच ने, क्योंकि हरी भरी घास उन्हें खाने को मिल रही थी, उस लालच ने उन्हें ये भुला दिया, फॉरगेट मतलब भूलना। किसको भुला दिया? उनके दोस्त बूढ़े बारहसिंगा की, वो कितना बीमार पड़ा है और वो सब घास खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। They understood that not much grass was left for the stag to eat and recover. फिर उन्हें पता चला, उन्होंने देखा, उनको समझ आया कि बारहसिंगा के लिए अब घास बची ही नहीं है जिससे कि वो ठीक हो सके, यानी रिकवर हो सके। रिकवर मतलब ठीक होना। The animals decided to find food elsewhere. यानी फिर जो जानवर थे उन सब ने क्या डिसाइड किया, उन सब ने फैसला किया कि वे जंगल के दूसरे हिस्सों में खाना लेके आएंगे, है ना। यहाँ पे खाना नहीं खाएंगे, दूसरे हिस्सों से खाना ढूंढेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फिर। And not disturb the hillock. Some of them also brought fresh leaves for their friend. तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने फैसला किया कि वो जंगल के दूसरे हिस्सों में से खाना खोज कर लेके आएंगे और they will not disturb the hillock. और वो हिलॉक यानी उस टीले को जहाँ पे वो कोमल हरी घास उगती थी उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। Some of them also brought fresh leaves for their friend. यानी उनमें से कुछ जानवर अपने फ्रेंड के लिए यानी बारहसिंगा के लिए एकदम ताजा जो पत्तियां थी, हरी भरी पत्तियां भी लेके आए ताकि वो खा सके और अच्छे से फिर से रिकवर हो सके। It rained well that week. The grass soon grew back and the old stag had enough food once again. Slowly, the old stag recovered from the illness. इसके बाद क्या हुआ? उस हफ्ते जो था बहुत अच्छी बारिश हुई। ठीक है, रेन मतलब बारिश, वीक मतलब उस हफ्ते। टीले पर फिर से घास जो है, हरी भरी घास उग गई, है ना, ग्रू मतलब उग गई। एंड द ओल्ड स्टैग हैड इनफ फूड वंस अगेन। और अब बूढ़ा बारहसिंगा था, उसके पास फिर से बहुत सारी घास थी। स्लोली द ओल्ड स्टैग रिकवर्ड फ्रॉम द इलनेस। धीरे धीरे जो था बूढ़ा बारहसिंगा वो ठीक हो गया। The animals learned the most important lesson. तो जानवरों ने बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सबक सीखा, लेसन सीखा। क्या लेसन सीखा? Nature has enough for everybody, but we need to use its resources wisely. यानी नेचर मतलब जो नेचर प्रकृति में, हमारे नेचर में सबके लिए सब कुछ है, यानी हर एक इंसान के लिए, हर एक जानवर के लिए सब कुछ है। But we need to use its resources. अब यहाँ पे एक टर्म आया resources. Resources का मतलब होता है संसाधन। यानी देखो resources, क्योंकि यहाँ नेचर की बात की है तो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बता दूं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं जो नेचर में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि पानी, एयर, है ना, वाटर, देन सनलाइट, इसके बाद प्लांट्स, है ना, एनिमल्स, ये सारे रिसोर्सेज होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। यानी नेचर ने सब कुछ दिया है सब हर एक के लिए, लेकिन बट वी नीड टू यूज इट्स रिसोर्सेज वाइजली। लेकिन हमें इन संसाधनों का, इन रिसोर्सेज का समझदारी से उपयोग करना चाहिए। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, ये लेसन आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।